हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब के ऊपर स्टॉक मार्केट के बारे में। हम ये चैनल मैंने बनाया है, तो इसमें हम लोग डेली एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और इसके साथ में मैं आपको 2 स्टॉक्स दूंगा जो इनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट डे। तो आज है 16 दिसंबर 2020। कल 17 दिसंबर 2020 यानी कल थर्सडे है, ऑप्शंस की एक्सपायरी है, तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं मार्केट को काफ़ी ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं आज की मार्केट से कुछ सीखने वाली बातों की, और कैसा रहा उसके बारे में पहले थोड़ा जिक्र करते हैं। उसके बाद में हम लोग कल की मार्केट डिस्कस करेंगे। तो मार्केट गैप अप ओपन हुई सबसे पहले, फिर उसके बाद नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया। सबसे पहली बात यहाँ पे सीखने को ये मिलती है, कभी अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, ये मत सोचिए यहाँ पे आप सेल करो डायरेक्ट यहाँ पे नीचे तोड़ के नीचे गिर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। इसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद बाउंस बैक करेंगे, थोड़ा यहाँ प्राइस एक्शन बनाने के बाद ही यहाँ पे फॉल होगी। और जो रेजिस्टेंस लेवल था ये यहाँ पे अब एक यहाँ पे जब सपोर्ट की तरह एक्ट करा था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहाँ इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कैंडल है ये जो हाईएस्ट लेवल था इसका, या फिर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो। यहाँ से मार्केट सीधा फॉल करेगा नीचे की तरफ फॉल करने के बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट था हमारे पास में नियरली 680 का सपोर्ट था, राउंड लेवल बोलता हूँ मैं आपको। 680 के सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया और इसी रेंज के अंदर पूरे दिन बना रहा, जिसे हम साइडवेज मार्केट कह सकते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया, कभी भी डायरेक्टली सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा गैप अप या गैप डाउन ओपन होते ही। नेक्स्ट पॉइंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो प्रीवियस डे का जो ये लेवल था जहाँ पे क्लोजिंग हुई, वो हमेशा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, हाँ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमको देखने को मिला, प्राइस एक्शन बना के मार्केट ने पहला सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद सेकंड सपोर्ट नहीं तोड़ पाया क्योंकि ये वाला यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो यहाँ से बाउंस बैक किया और फिर इसी रेंज के अंदर मार्केट रह गया क्योंकि वॉलेटिलिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो 100 to 200 पॉइंट्स के बीच में मार्केट रहा। अब जो यहाँ पे क्लोजिंग दी है, इस क्लोजिंग से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, देखने को, लाइक हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर कल क्या होने वाला है इसके बारे में। क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग दी है तो यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस हमें 60% लग रहे हैं, 40% चांसेस हमें गैप डाउन के लग रहे हैं, और बाकी 40% चांसेस हमें लाइक वहीं की वहीं ओपन होने के लग रहे हैं कि लाइक नियरली 10 to 20 पॉइंट्स ऊपर नीचे ओपन हो जाएगा। लेकिन कल 20% जो बहुत कम चांसेस है वो है मार्केट गैप अप ओपन होती है। तो गैप अप ओपन अगर होती है बाय द वे, तो हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग रहने वाली है। तो कल का सेटअप क्या रहेगा एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की इस लेवल के नीचे क्रॉस होती है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, और दूसरा जो यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है 680 का लेवल, 680 से नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज देती है रेड कैंडल, तो हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं, शॉर्ट करने वाले हैं। क्या शॉर्ट करेंगे? 30,700 का कॉल और 30,800 का कॉल तो ऑब्वियसली करेंगे। अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं तो 30,800 कॉल शॉर्ट कर लीजिए, और अगर आप थोड़ा एग्रेसिव टाइप के लाइक थोड़ा एट द मनी कॉल, यहाँ पे 30,700 का कॉल आप इजीली शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 680 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। सॉरी, रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेगा। तो 700 कॉल आप शॉर्ट कर सकते हैं। और कल का टारगेट क्या रहने वाला है? टारगेट इसके बीच में हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, डायरेक्ट जो टारगेट है वो 380 का नज़र आता है, क्योंकि बहुत जो सपोर्ट दिख रहा है हमें वो है 380 का, जो कई बार टेस्ट कर चुकी है मार्केट। ओके, तो 380 का सपोर्ट रहेगा तो नियरली आपको 400 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे। बाइंग आपको कब करनी है? अगर मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करता है 12 o'clock तक, अगर यहाँ पे मार्केट हॉल्ट करता है 600 से ऊपर, तो 12 o'clock के बाद आप पुट बाय कर सकते हैं, आपको अच्छे प्राइस में मिलेगा और लाइक आपको डबल या ट्रिपल रिटर्न मिल सकते हैं। ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फंस भी सकते हैं। तो 600 से लेके सीधा 400 के लिए, 200 पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पे 600 पे अगर आप पुट बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 680 लेवल का, और 600 से लेकर टारगेट आपका रहेगा सीधा अराउंड लेवल 400 का। 200 पॉइंट्स का टारगेट है, बहुत ही अच्छा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। ओके, गैप अप रहेगा तो आप ट्रेड नहीं करिएगा, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि कल मार्केट 30,000 क्रॉस करने नहीं वाला। 800 अगर से अगर ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली नीचे ही आएगा, 680 के ऊपर अटक के रह जाएगा इसी रेंज के अंदर। तो मार्केट को अगर नीचे आना तो पहली कैंडल 5 मिनट या 15 मिनट की
680 के लेवल के नीचे बनानी पड़ेगी, ठीक है। सेक्शन 30,700 का कॉल आप शॉर्ट कर सकते हैं और 30,800 का कर सकते हैं। बट अगर मार्केट यहाँ पे 600 से लेवल नीचे आते हैं तो 600 का कॉल आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 500 का कॉल शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, ओके। 600 और 700 कॉल आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है, नियरली 900 या 800 पॉइंट के आसपास यहाँ पे खुलता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे 700 का पुट शॉर्ट करने वाले हैं, ओके। वो इजी रहेगा, बिकॉज मार्केट को पहले तो 800 का रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ये 700 का रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपके लिए 700 का पुट सेल करना काफ़ी इजी रहेगा। और 30,000 का कॉल तो आप डेफिनेटली फिर शॉर्ट कर ही सकते हैं, बिकॉज मार्केट को अगर 30,000 क्रॉस करना है तो यहाँ पे हॉल्ट करना पड़ेगा इस 200 पॉइंट्स की रेंज में, क्लियर है। 200 पॉइंट्स की रेंज में हॉल्ट करने के बाद ही ऊपर जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, तो इसलिए आपके 30,000 की कॉल को शॉर्ट करना एकदम सेफ रहेगा। 90% चांसेस इसके हैं जीरो होने के, ओके। बट अगर आपको पुट बाइंग में इंटरेस्ट है तो मैं आपको बता दिया, अगर आपको बाइंग सिनेरियो दिखता है 600 के आसपास मार्केट दिखती है तो 680 का स्टॉप लॉस डाल के 400 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं। पुट कौन सा बाय करना है आपको, 400 का पुट बाय करना है, 400 और 500 का पुट आराम से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं आपसे निफ्टी के एनालिसिस की। निफ्टी में आज बहुत कुछ सीखने को मिला, क्यों, फर्स्ट मार्केट को हमेशा आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखना है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में मार्केट ने खूब कोशिश करी नीचे आने की, 630 का लेवल ब्रेक करने की, लेकिन नहीं कर पाया, ठीक है, तो ठीक से नहीं कर पाया लेकिन 630 का लेवल। तो उसके बाद में हुआ ये कि नियरली 1 o'clock के आसपास मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ पे लगा कि 600 पे मार्केट सपोर्ट लेने वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 607 के आसपास सपोर्ट लिया और सीधा यहाँ से जो मोमेंटम था देखने लायक था, और इसके ऊपर 672 पे जाके क्लोजिंग दी है। अब कल क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। कल बैंक निफ्टी, कल क्योंकि ये कैंडल नीचे की तरफ इसने क्लोज दिया 672 के आसपास, और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये है 660 की। अगर मार्केट फर्स्ट 15 या 20 मिनट्स के अंदर, ओके, यानी कि फर्स्ट हाफ के अंदर अगर 660 का लेवल ब्रेक करती है तो 580 का लेवल छूने से कोई नहीं रोक सकता। आगे ये कहती है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे इस रेंज में ये हॉल्ट नहीं करने वाला है। जो ये रेंज दिख रही है हमें, आज यहाँ पे हॉल्ट किया, कर लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको मैं यही कहूँगा कि बैंक निफ्टी में कल ट्रेड कीजिए, वो ज़्यादा ईजी रहेगा कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में तब ट्रेड कर सकते हैं अगर 660 से लेवल क्रॉस करता है। 15 मिनट कैंडल जो है कल मॉर्निंग में वो 650 के नीचे ओपन होती है, 660 से नीचे ओपन होती है, अगर 660 के लेवल पे ही ओपन होती है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो आप डेफिनेटली 580 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और ऊपर का रेजिस्टेंस आपको 690 का होगा। 690 से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 700 से ऊपर क्लोज देगी। 700 का आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, और नीचे की तरफ आप, अगर आप फर्स्ट हाफ में नीचे क्रॉस नहीं करता है 600 का लेवल, तो आप नियरली वेट 500 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं, सॉरी 550 का, सॉरी 600 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं और 700 की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ट्रेड रहेंगे कल। क्यों, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में रहने वाला है, यहाँ से गिरेगा सीधा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉइंट मिल चुके होंगे, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो इसलिए यहाँ पे इसी रेंज में मार्केट रह सकता है कल, ये एक्सपेक्टेड है। बट क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है ये वाला, तो अगर 6580 के नीचे क्लोज देता है या फिर नीचे जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ट्रेड करें। तो बेटर यही रहेगा कि आप 660 से लेके 580 के रेंज में, यानी कि लगभग नियरली 80 पॉइंट्स के बीच में ही ट्रेड करें, ओके। कॉल आपको बताई दी मैंने कौन सी शॉर्ट करनी है, 650 और 700 की कॉल आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर 660 से नीचे क्लोज देता है, ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपको पुट बाइंग में या कॉल बाइंग में इंटरेस्ट है, कॉल बाइंग का बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो अगर आपको बाय करना है तो 600 की जो कॉल है, सॉरी पुट है, वो बाय कर सकते हैं। 600 की पुट बाय कर सकते हैं, ओके। इसमें आपको अगर तब करना है जब 660 से नीचे क्लोजिंग देती है फर्स्ट कैंडल, तब, वरना नहीं करना है। अगर यहाँ पे हॉल्ट करती है मार्केट 12 o'clock तक, ठीक है, तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं। मीन्स 12 o'clock तक अगर बाय द वे मार्केट इसी रेंज में रहती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ओके। बट अगर 12 o'clock के बाद मार्केट इसी रेंज में रहती है तो आप डेफिनेटली
नियरली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, लाइक 775 का 90 का स्टॉप लॉस लगा के इस लेवल इस रेंज के अंदर शॉर्ट कर सकते हो। ये स्टॉप लॉस, ये आपका सेलिंग प्राइस होगा और ये आपका टारगेट होगा अगर मार्केट इसी रेंज में रहती है 12 o'clock तक तब। ओके, हालांकि चांसेस ये है कि यहाँ से डायरेक्टली नीचे क्लोज दे देगी मार्केट, फर्स्ट हाफ में नीचे आ जाएगी, तो डायरेक्टली 6580 का टारगेट आपको देखने को आराम से मिलेगा। तो ये थी हमारी लाइक निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं दो स्टॉक्स की, बात कर लेते हैं इक्विटी की। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे 670 पे मार्केट बहुत बार सपोर्ट ले रही है, जो SBI है, और ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। या तो इसके ऊपर तो ब्रेक करने के चांसेस मुझे कल लग नहीं रहे, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी है, इसलिए चांसेस है कि ये सपोर्ट अब बहुत वीक हो चुका है। तो आपको 268 269 पे आपको शॉर्ट करना है। 272 पे ओपन होता तो आपको नहीं करना है शॉर्ट, 268 के आसपास या 269 पे आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा इस लेवल पे, 271 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 269 पे आपको शॉर्ट करना है। टारगेट आपका रहेगा 266 का, 3 पॉइंट का टारगेट है, 2:3 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। बट फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 266, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 265 रहेगा। अगर 265 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपका टारगेट 261 भी हो सकता है। क्लियर है? 269 पे शॉर्ट करना है, 271 पे स्टॉप लॉस लगाना है, और 269 पे शॉर्ट करने के बाद 266 पे आपका फर्स्ट टारगेट, 265 पे सेकंड टारगेट। और अगर ये ब्रेक करता है 1 o'clock से तक, अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो आप इसमें ट्रेड नहीं कीजिए, तो बेटर रहेगा। ओके, तो मीन्स यहाँ पे आपके 265 डेफिनेटली टच करने के टारगेट आराम से दिख रही हैं इसके SBI के। सन फार्मा की बात करते हैं, क्लियरली आपको एक यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा, वो आप देखिए। अभी ये ट्रायंगल्स टाइप का फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इस रेंज के अंदर मार्केट फंसी हुई है। तो यहाँ से मुझे गैप डाउन या गैप अप के नजर आ रहे हैं दोनों के भी। कुछ कह नहीं सकते कल क्या होने वाला है, क्योंकि निफ्टी फार्मा का स्टॉक है, तो इसका अलग ही अपनी रैली रहती है। तो आपको करना क्या है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होती है, मींस नियरली 578 से ऊपर अगर आपको मिलता है तो आपको बाय करना है। ओके, स्टॉप लॉस कितना रहेगा? ऑब्वियसली 575 का रहेगा, इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। आपको बता देता हूँ, फाइव सेवेंटी फाइव के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, और अगर 578 से ऊपर ओपन होती है तो। बट अगर बाय द वे ये 570 से नीचे क्लोजिंग नीचे ओपन होती है, तो 570 से नीचे, तो आपको सेम वहाँ पे 574 का स्टॉप लॉस लगाना है। सॉरी, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 570, एक्सक्यूज मी, हाँ 573 का स्टॉप लॉस लगाना। 3 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर 570 से नीचे क्लोजिंग देते हैं। और आपका टारगेट रहेगा क्लियरली जो यहाँ पे विजिबल है, वो है 562 का, 8 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, 3 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, सेलिंग साइड में। और बाइंग साइड में आपको बता ही दिया मैंने, 3 पॉइंट का आपका अगेन स्टॉप लॉस रहेगा 575 पे। अगर 578 से ऊपर पे आपको मिलता है तो 578 से आपका टारगेट यहाँ पे रहने वाला है अप साइड में आपका, ये हाई 584 का आपका टारगेट रहने वाला है 6 पॉइंट का। तो 1:2 का आप में इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा आपका। तो और उसके नीचे साइड में भी आपका लाइक 1:2 नियरली आराम से आपका हो ही जाएगा। तो ये आपका सन फार्मा का ट्रेड है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको नहीं दिखे ये कंडीशंस, ट्रेड नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉस को नहीं होने देना, पैसे को बचा के रखना। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस हमने कर दिए। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टू लेट मी नो। तो ये थी हमारी एनालिसिस। इसके बेस में आपके कल ट्रेड कीजिए, उसके बाद आप रिव्यू दीजिए आपको हमारे ओपिनियन काम आया या नहीं आया। थैंक यू।